बिगिनर हो, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो लेकिन कोई आइडिया नहीं आ रहा, राइट? क्या कर सकता हूँ यार? तो आज मैं आप लोगों को 6 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ बताऊंगा जिन्हें आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मेजॉरिटी के लिंक्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको सीखने के लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ 6 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ शेयर करने वाला हूं। अगर आप इनको आज स्टार्ट कर लेते हैं तो भाई आप इन बिजनेसेस से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इन ऑनलाइन बिजनेसेस की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप स्टूडेंट हो आप तब भी स्टार्ट कर सकते हो, जॉब कर रहे हो तब भी स्टार्ट कर सकते हो, हाउस वाइफ हैं तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 से 3 घंटे दिन में बचते हैं तो आप इन बिजनेसेस के ऊपर काम करके अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं एंड आप इन बिजनेसेस से इतना पैसा कमा सकते हैं कि कल को ये आपके फुल टाइम बिजनेस भी बन सकते हैं। सो नंबर 1 बिजनेस की बात कर लेते हैं, दैट इज शॉपिफाई। शॉपिफाई की तो भाई हर जगह हर प्लेटफॉर्म के ऊपर धूम मची हुई है कि शॉपिफाई सीख लें, हमारा इतने हजार का कोर्स कर लें, हमारा इतने लाख का कोर्स कर लें और शॉपिफाई सीख लें। मैं आपको एक चीज सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा कि शॉपिफाई जो इटसेल्फ मतलब एक प्लेटफॉर्म है, इससे आप 1 रुपया भी नहीं कमा सकते। यस, शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना एक ई कॉमर्स का ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं। दराज का पता है ना, दराज से कोई बंदा कैसे पैसे कमाएगा? जाहिर है वो अपनी प्रोडक्ट वहां पर लिस्ट करेगा, अपना स्टोर बनाएगा ना। इसी तरह शॉपिफाई भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको लोग यूज करते हुए अपना ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बनाते हैं और उसके ऊपर प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो जितने भी लोग आपको ये चूरन मंजन बेचते हैं कि शॉपिफाई से पैसे कमा लें, तो शॉपिफाई से पैसे नहीं कमाए जाते। शॉपिफाई पर आप स्टोर बनाते हैं और उससे पैसे आप कमा सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब यहाँ पर 2 मेथड है। नंबर 1 है कि आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर रन करें, शॉपिफाई पे आप बना सकते हैं और प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करके शॉपिफाई की सर्विस को यूज करते हुए आपने वेबसाइट बना ली, प्रोडक्ट्स वगैरह बेचो और आप पैसे कमा ले। दूसरा एक बहुत ही पॉपुलर बिजनेस है, दैट इज शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। इस बिजनेस में क्या होता है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट खुद आप ऑन नहीं करते हैं, बल्कि आप किसी थर्ड पार्टी सप्लायर होता है उसके प्रोडक्ट की इमेजेस लगाते हैं, उस प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं। जब सेल आती है तो आप उस सप्लायर को ऑर्डर दे देते हो और वो आपके कस्टमर तक डिलीवर कर देता है एक वाइट लेबल के तौर पे। उसमें सप्लायर की कोई भी डिटेल नहीं जाती। इस बिजनेस का फायदा ये होता है कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने प्रोडक्ट बनाने पे लगानी होती है वो आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, जिस वजह से ये एक इजी स्टार्ट है अगर आप ई कॉमर्स के अंदर आना चाहते हैं। बाद में बेशक आप खुद प्रोडक्ट बनाएं, उसको सेल करें और प्रॉपर ई कॉमर्स करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब अगर आप ये कंप्लीट सीखना चाहते हैं कि शॉपिफाई पे काम कैसे करते हैं, अगर आपको ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, आप कहते हैं नहीं मैं अपना स्टोर बनाऊंगा, या आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो अब आप ये सीखेंगे कहाँ से? देखिए, सीखे बगैर शुरू करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है, तो सीखना तो लाजमी। अब सीखना कहाँ से है? 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, जाइए हजारों लाखों रुपए सिर्फ कोर्स के लिए खर्च कर दीजिए और बाद में जब एक्चुअल काम की बारी आएगी तो आपके पास 1 रुपया भी नहीं होगा, तो ऐसा सीखेगा कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा रास्ता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने शॉपिफाई कोर्स का लिंक दे दिया है, वहां से जाएं, फ्री में सीखें। किसी को 1 रुपया भी नहीं आपने देना, फ्री लिंक अवेलेबल है, वहां से जाएं, सीखें और जो पैसा आपके पास है उसको अपने स्टोर के ऊपर लगाएं। क्योंकि ये जो पैसा लगा कर आप सीखेंगे, याद रखिए किसी भी कोर्स से, इवन कि जो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स है, उससे भी आप इतना नहीं सीखेंगे जितना जब आप खुद पैसे लगाएंगे, खुद काम करेंगे, खुद एक्चुअल में क्लिक करेंगे, अपने स्टोर को डिजाइन करेंगे, आप सीखेंगे। तो ट्रेनिंग के आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, पेड कोर्सेज में भी आपको ट्रेनिंग ही मिलनी है और कुछ भी नहीं होना। इंशाल्लाह उम्मीद है जब आप वो कोर्स देखेंगे आपको पता चल जाएगा। जिन लोगों ने पेड कोर्सेज लिए हैं उन्होंने नीचे कमेंट भी किए हैं कि इस कोर्स के अंदर पेड कोर्सेज से भी ज़्यादा नॉलेज है। आप जाएं वहाँ से सीखें और अपना ई कॉमर्स का स्टोर रन करना चाहते हैं, ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। नंबर 2 बिजनेस आइडिया है यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स का। देखिए, ई कॉमर्स के अंदर नॉर्मली हम लोग अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्रश है, अब ये हमारा एक फिजिकल प्रोडक्ट है, हम इसे सेल करते हैं। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले भाई इसको प्रोडक्ट को बनाना है, इसको मैनेज करना है, इसकी इन्वेंट्री मैनेज करनी है, इसकी पैकेजिंग करनी है, फिर इसको डिलीवर भी करना है कस्टमर के घर तक। बहुत सारे प्रोसेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। डिजिटल प्रोडक्ट आपने वन टाइम बना लिया, वो आपके ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ टेम्पलेट्स हो सकते हैं, आपने कोई प्लग इन डिजाइन किया है, आपने कोई थीम बना लिया है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपने बना लिया, वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट की, उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर लिया, बना लिया। अब आप उस प्रोडक्ट को अनलिमिटेड लोगों को बेच सकते हैं। आपका अपना प्रोडक्ट है, ना तो उसका कोई स्टॉक खत्म होने वाला है, ना ही आपको कोई टीसीएस जाके पार्सल जमा कराना है, ना ही आपने उसको पैकेज करना है। एंड द बेस्ट पार्ट, कस्टमर ने पहले आपको पे करना है, फिर आपने वो प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है। और डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस कोर्स की सबसे अच्छी बात आपको बताता हूँ, इस कोर्स के अंदर मैंने चैलेंज लिया और 50,000 रुपया मैंने खुद लाइव आपको कमा के दिखाया है। प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, प्रोडक्ट बनाना, उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइन करना, उसके बाद ऐड कैसे बनेगा जो हम क्रिएटिव बनाएंगे, वीडियो ऐड, इमेज ऐड, उसके बाद फेसबुक के ऊपर कैंपेन कैसे लॉन्च होगी, वो सारा प्रोसेस। उसके बाद सेल करके
मैंने आपको अपना डैशबोर्ड दिखाया कि भाई देखो इतने लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है, उसमें से इतने लोगों ने मुझे पे किया है, फिर हमने प्लस माइनस करके 50,000 रुपये का टर्नओवर किया इस कोर्स से। अब आप सोचें कि इतना इन डेप्थ प्रैक्टिकल कोर्स पूरा इंटरनेट ढूंढे और जाकर मुझे ढूंढ के दिखाना है आपने, जहां पर आपको लाइव सेलिंग करके कोई चीज़ सिखाई गई हो। स्क्रीन शॉट्स, स्लाइड शॉट्स, उससे तो पढ़ाना बहुत सिंपल है, लेकिन खुद सेल करके दिखाना ये इटसेल्फ बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिया और उसे कंप्लीट किया। अब वहाँ से जाके डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस सीख सकते हैं। नंबर 3 पर आता है जी एफिलिएट मार्केटिंग। मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बिजनेस भी है, मैं कर भी रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है कि देखिए आपके पास प्रोडक्ट बनाने के पैसे नहीं, आप कहते नहीं यार मैं डिजिटल प्रोडक्ट भी नहीं बना सकता, मेरे पास बिल्कुल ही नहीं, पैसे है ही नहीं मेरे पास, ना मैं ई कॉमर्स स्टोर बना सकता हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि बड़े बड़े बिजनेसेस अपने एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करते हैं। मिसाल के तौर पे अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम है, दराज का एफिलिएट प्रोग्राम है। वहाँ पर क्या होता है कि आपने किसी चीज़ से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना, कोई स्टोर नहीं बनाना, आपने उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू। आपने उस लिंक को प्रमोट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ग्लासेस प्रमोट कर दी, अब किसी बंदे को जरूरत थी, आपके लिंक से वो गया, उसने उस ग्लासेस को परचेज किया, तो भाई आपको उसके ऊपर एक कमीशन अर्न हो जाती है। तो ये है एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कोई इतनी खास आपकी लगनी नहीं है, वेबसाइट बनाओ, उसके बाद आप अपने एफिलिएट लिंक्स लगाओ और उन्हें प्रमोट करो। तो ये भी आप सीख सकते हैं। एक एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स का मैं लिंक दे रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी उसके अंदर कंपटीशन भी इतना खास नहीं है और कोई भी बंदा, मतलब बिगिनर बंदा, उसको बड़े आराम से वहाँ से पैसे कमा सकता है। पोटेंशियल अगर आप मेहनत करते हैं ऑब्वियसली। तो वो एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ ही फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स का भी लिंक मैंने दे दिया ताकि आप फ्री में मार्केटिंग भी सीख लें। अगर आप ई कॉमर्स करना चाहते हैं, ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स करना है, एफिलिएट मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग उसे बेचना आना तो आपको आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये कोर्सेज के लिंक अटैच कर दिए, वहाँ से जाएँ, सीखें, कोई एक बिजनेस पकड़ लें। ये इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स, ये दोनों कोर्सेज आपके उन सभी बिजनेसेस में काम आने वाले हैं। ऑनलाइन बिजनेस करना है ना, तो उसको आपको ऑनलाइन मार्केट भी करना है, तो ऑनलाइन मार्केट करने के लिए मार्केटिंग भी तो आनी चाहिए। तो वो मैंने वहाँ पर सिखाई हुई है, वो भी फ्री है, वहाँ से आप सीखें, अपना बिजनेस शुरू करें। नंबर 4 पर है ड्रॉप सर्विसिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है। देखिए एज अ फ्रीलांसर लोग क्या करते हैं कि आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आप क्या करते हैं, आप जाते हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, गिग क्रिएट करते हैं और अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। लेकिन ड्रॉप सर्विसिंग के बिजनेस में क्या होता है कि ड्रॉप सर्विसिंग के बिजनेस में आपको वीडियो एडिटिंग नहीं सीखनी, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं सीखनी। आपने क्या करना है, आपने एक फॉर एग्जाम्पल एक लैंडिंग पेज बनाया, वहाँ पर आपने कहा कि हम वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपने जाकर देखा कि फाइवर पे मुझे एक अच्छा वीडियो एडिटर $20 में मिल रहा है, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो प्राइसिंग रखी है वो $50-60 रख दी। अब आपका काम है मार्केट करना, बायर लेकर आना और अपनी उस सर्विस को प्रमोट करना। अब जब क्लाइंट ने आपको पे किया, प्रोजेक्ट दिया, आपने उसे फ्रीलांसर से आउटसोर्स किया, उससे काम करवाया, उसको सबमिट किया और बीच में आपने अपना कमीशन रख दिया, फ्रीलांसर को भी पे कर दिया, बीच में जो पैसे बचे वो आपका कट है। अब इसमें कुछ सवाल आपके जहन में आ सकते हैं कि भाई अगर $20 में काम हो सकता है तो बंदा फाइवर पर डायरेक्ट चला जाएगा, मुझसे ऑर्डर क्यों लेगा। याद रखें मार्केट प्लेसेस के ऊपर बहुत सारा टैलेंट है जो अपने आप को अंडर सेल करता है, आपने वो टैलेंट उठाना है। आप उनको मार्केट प्लेस पे अगर कोई बंदा $5 में बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप उसे 10 दें, $15 दें, क्योंकि वो जो मेजॉरिटी आपको नजर आएंगे जो $5 की सर्विस है भाई वो 30-30, $40-40, $50-50 की आराम से बिक सकती है, लेकिन उन्हें बेचना नहीं आता। आप सेलिंग में अच्छे हैं, आप नेगोशिएशन में अच्छे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी है, सिर्फ आपके पास कोई टेक्निकल अदर स्किल नहीं है जो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये स्किल्स हैं, तो भाई आप किसी की भी जो अंडर सेल कर रहा है खुद को, उसको भी इंपावर कर सकते हैं अच्छा पे करके, और आप अच्छा हाई टिकट क्लाइंट भी ला सकते हैं। नंबर 5 इज SaaS बिजनेस। SaaS बिजनेस क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आप अडोबी के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, अडोबी प्रीमियर, अडोबी फोटोशॉप, अब ये सब क्या है, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। आप इनके पे करते हैं, पाकिस्तानियों को छोड़ के मेजॉरिटी पे करते हैं, और उसके बाद ये आपको अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए देते हैं और आप यूज़ करते हैं। इसी तरह आप लोग पेड VPN यूज़ करते हैं, जिस भी काम के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। आप पे करते हैं, अगेन पाकिस्तानी मेजॉरिटी नहीं करते, लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो वो VPN बाय की, आपने उनसे उनका सॉफ्टवेयर लिया, काम चला लिया। इसी तरह और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के आइडियाज़ हैं, आप किसी भी निश में जा सकते हैं, आप उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, आपको फ्रीलांसर मिल जाएंगे, आपके पास जो भी आइडिया है आप उनसे बनवाएं, वो आपको ऐप बना के दे देंगे, आपको कोई टूल बना देंगे, सॉफ्टवेयर बना देंगे। अब आप उस सॉफ्टवेयर को सेल करेंगे, अगेन वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अनलिमिटेड लोगों को आप बेच सकते हो। तो ये है SaaS बिजनेस। नंबर 6 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, दैट इज कंटेंट क्रिएशन। याद रखें, ड्रॉप शिपिंग करनी, ड्रॉप सर्विसिंग करनी है, एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, SaaS बिजनेस करना है। देखें जो भी बिजनेस आपने करना है उस बिजनेस को आपने मार्केट लाजमी करना है।
ऐसा ही है। अब मार्केटिंग करने के लिए ऑब्वियसली आपको ऐड बनाना पड़ेगा। वो ऐड क्या है? वो है कंटेंट। वो वीडियो कंटेंट हो सकता है, वो इमेज कंटेंट हो सकता है, लेकिन इन दी एंड आपको कंटेंट चाहिए, क्योंकि आपका टूल तब रिप्रेजेंट होगा जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर जा रहा है, और वो तभी होगा जब आपके कंटेंट में दम होगा। जब सामने वाला बंदा आपका कंटेंट देखेगा, उसको समझ आएगी, तभी वो आपके लर्न मोर बटन पे या बाय नाउ शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा। तो कंटेंट क्रिएशन लाजमी सीखे। मैं नहीं कहता यूट्यूबर बन जाओ, मैं नहीं कहता कि आप मोनेटाइजेशन से पैसे कमाओ। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी आपका एक अलग से इनकम स्ट्रीम, अलग से बिजनेस बनता है। कंटेंट क्रिएशन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें आप बहुत पैसा बना सकते हैं, तो ये भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। बट अगर आप फिर भी नहीं करते तो कंटेंट क्रिएशन के बिजनेस में जरूर आए। कंटेंट के बगैर आप मार्केटिंग कैसे करोगे? मार्केटिंग नहीं हो सकती। कोई ना कोई कंटेंट यूजर के सामने आएगा तभी आपका प्रोडक्ट या सर्विस बिकेगी। सो कंटेंट क्रिएशन एक बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें बहुत सारा पैसा है, आपको जरूर इस फील्ड में आना चाहिए। तो ये थे भाई 6 ऑनलाइन बिजनेसेस जिन्हें आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बिजनेस कौन सा है। जैसे कि मेरे यहाँ पर निकल के आते हैं 2, डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि मैं करता भी हूँ। आपके इन सब बिजनेसेस में से सबसे फेवरेट बिजनेस कौन सा था, वो आपने मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। जितने भी कोर्सेज के लिंक्स मैंने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल एचपी सर्विसेज पर भी मिल जाएंगे। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल पर देख रहे हैं, तो इसकी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में भी आपको ये सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आप फ्री में इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।